हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का, जो कि 2025-26 की बुक है, के अंतर्गत सप्ताह 14 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों। पाठ है 8, मिलकर रहने में है सार। दिवस 1 है मौखिक चर्चा पे प्रश्न है, तो कर लीजिए। स्कूल में ये चित्र दिया है, इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे फूल, तितली, गुलाब, जड़, तना, डाली, पत्ती और पौधा। प्रश्न दूसरा है, हम घर बगीचे में फूलों के पौधे क्यों लगाते हैं? तो घर की सुंदरता और खुशबू बढ़ाने के लिए हम फूलों के पौधे लगाते हैं। पठन बोध में पढ़िए। तो एक दिन की बात है, कहानी है बेटा पैरसी, इसको पढ़ लेना ध्यानपूर्वक। मौखिक प्रश्न है, गुलाब के पौधे के कौन कौन से अंग आपस में लड़ रहे थे? तो ये बोलकर मौखिक बता देना, इसके अंदर से पढ़ के। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, लड़ाई की शुरुआत किसने की थी? तो लड़ाई की शुरुआत फूल ने की थी। शब्द वाक्य पठन में प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। मूल का अर्थ हो जाता है जड़, समृद्धि का संपन्नता, गलती का भूल, बरबस का जबरदस्ती और संसार का जगत, लड़ाई का हो जाता है झगड़ा। प्रश्न दूसरा, दिए गए एक वचन शब्दों के बहुवचन लिखे। तो बहुवचन लिखना है, हमें पत्ती का हो जाएगा पत्तियां, कांटा का कांटे, डाली का डालियां, पौधा का पौधे, जड़ का जड़ें और तना का तने हो जाएगा बच्चों बहुवचन। धारा प्रवाह में पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, बंदर कहाँ पर कूद रहा था? कोयल और बिल्ली की आवाज निकालिए। तो ये दोनों के उत्तर आप क्लासरूम में दे देना। लिखित प्रश्न है, इस कविता में कहाँ आने को कहा गया है? तो गाँव आने को कहा गया है इस कविता में। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है, किन्हीं 5 फूलों के नाम बताइए। तो कोई भी 5 फूलों के नाम यहाँ लिख देना बच्चों। हमने लिखा है गेंदा, गुलाब, मोगरा, कमल और चमेली। स्वतंत्र पठन में है तितली। तो यहाँ ये पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है, तितलियां सुंदर क्यों लगती है? तितलियां क्या पीकर जीवित रहती है? तो दोनों के उत्तर इसमें मिल जाएंगे बच्चों, आपके बोल के बता दीजिए। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, तितलियां अपने अंडे कहाँ देती है? तो तितलियां अपने अंडे डालियों पर लगे पत्तों के नीचे देती है। प्रश्न दूसरा है, तितलियां कितने दिन जीवित रहती है? तो 2 सप्ताह या 15 दिन के लगभग तितलियां जीवित रहती हैं। दिवस 2 है बच्चों, मौखिक चर्चा पे प्रश्न है, तो ये कर लेना बच्चों, इसे पढ़ लेना बच्चों। पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो हम लिख लेंगे कबूतर, तलाश, आकाश, बहेरिया और चूहा। प्रश्न दूसरा है, कबूतर जाल को काटने के लिए चूहे के अलावा और कहाँ जा सकते थे? तो हम लिख देंगे कबूतर घूस के पास और बंदर के पास जा सकते थे। पठन बोध में पढ़िए। तो ये पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, तितली किसके पास उड़ रही थी? तो ये बोलकर बता देना। प्रश्न लिखित है, प्रश्न पहला, फूल अपनी प्रशंसा किससे कर रहा था? फूल अपनी प्रशंसा तितली से कर रहा था। प्रश्न दूसरा है, तितली ने गुलाब से क्या कहा? तितली ने गुलाब से कहा, हाँ भाई हाँ, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। वाक्य पठन में है, इन शब्दों को सस्वर पढ़कर लिखे। तो यहाँ पढ़ना भी है बच्चों, फिर इनको यहाँ पर लिखना भी है। तो लिख लीजिए, हम पढ़ के बता देते हैं। पुष्प, पत्ती, कांटा, रक्षा, पंखुड़ी, पौधा, झोंका। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित मुहावरे और उनके अर्थ सही जोड़ी में मिलाइए। धूल चाटना, धूल चाटना का हो जाएगा बच्चों हाथ जाना। सेखी बघारना का हो जाएगा अभिमान करना, और नीचे दिखाना का हो जाएगा अपमानित करना। तो इस तरह आप जोड़ी मिला लीजिएगा बच्चों। धारा प्रवाह पठन में इसको पढ़ना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, बंदर को कौन डांट रहा था? तो इसका उत्तर इसमें मिल जाएगा, पढ़ लीजिए। बंदर के थैले में उसके अनुसार और कौन कौन बंद था? तो ये भी इसका उत्तर भी इससे मिल जाएगा आपको। लिखित प्रश्न है, बंदर किसको भागने के लिए कह रहा था? तो बंदर शेर को भागने के लिए कह रहा था। स्वतंत्र लेखन में आपने अपने घर पर चाय बनते देखी होगी। चाय कैसे बनाते हैं? नीचे दिए गए डब्बे में लिखिए। तो यहाँ सामान के चित्र बनाना है और ये चाय बनाने की विधि लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम तरीके के अंतर्गत, पहले में गैस जलाएंगे, फिर गैस पर पतीला रखेंगे, उसमें पानी डालेंगे, फिर चाय पत्ती और शक्कर डालेंगे, अदरक या इलायची डालेंगे और यहाँ खौलने देंगे। इस तरह हमारी चाय तैयार हो जाएगी। स्वतंत्र पठन में पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है, दही में मक्खन की गेंद क्यों बन गई थी? तो आप इसको पूरा पढ़ना, इसके अंदर इसका उत्तर है, फिर आप मौखिक बोल के बता देना। लिखित प्रश्न है, मेंढक की तरह और कौन से जानवर जमीन पर चलने के अलावा पानी में तैर सकते हैं? तो उत्तर में लिख देंगे, मेंढक की तरह मगरमच्छ और केकड़ा जमीन पर चलने के साथ पानी में तैर भी सकते हैं। दिवस 3 है बच्चों, मौखिक चर्चा के प्रश्न चित्र को देखकर कर लेना। यहाँ पर शब्द लिखना है हमें। तो मेला, झूला, लाइट और पेड़। प्रश्न दूसरा है, अपने आसपास लगने वाले किसी एक मेले का नाम और स्थान लिखिए। तो शिवरात्रि का मेला लगता है हमारे आसपास और होली का मेला लगता है। स्थान यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बैतूल डिस्ट्रिक्ट में लगता है। प्रश्न तीसरा है, आप मेले से खरीदने वाली अपनी पसंद की 2 चीजों के नाम लिखे। तो कोई भी 2 चीजों के नाम लिख देना, जैसे हमने लिखे खिलौने और घर के लिए उपयोगी वस्तुएं।
पठन बोध में है पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 37 पर दिए गए तुम दोनों की लेके तुम्हारी क्या दशा होगी तक पढ़ना है तो पढ़ लेना। शब्द वाक्य के पठन और लेखन गतिविधियों में प्रश्न पहला, इन शब्दों को शुद्ध उच्चारण कर लिखिए। तो यहाँ पर इनको लिखना भी है बच्चों, पुष्ट, नष्ट, अंदर, हसी और मिट्टी, यहाँ लिख लीजिएगा पढ़ने के बाद। प्रश्न दूसरा है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करो। खुरदुरा, साथ साथ और काटे। तो गुलाब के पौधों में फूलों के साथ साथ खालिस्तान भी होते हैं, तो फूलों का विलोम हो जाएगा काटे, तो हम लिख देंगे काटे। रोटी बेलने का चकला चिकना होता है पर मसाला पीसने का पत्थर खालिस्तान होता है, तो चिकने का विलोम खुरदुरा हो जाएगा, इसलिए हम खुरदुरा लिख देंगे। हमें अलग अलग नहीं बल्कि खालिस्तान मिलकर काम करना चाहिए, तो अलग अलग का विलोम साथ साथ हो जाएगा बच्चों, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे साथ साथ। धारा प्रवाह में पढ़ी है तो इसको पढ़ लेना बच्चों। और मौखिक प्रश्न है, यह संवाद मतलब बातचीत किसके बीच हो रही थी? आम दादा को विशेष रूप से कौन से बच्चे अच्छे लगते थे? दोनों के उत्तर इसमें है बच्चों। प्रश्न पहला है, यहाँ पर आम दादा को बच्चों का क्या करना अच्छा लगता है? तो यहाँ लिख लेंगे, आम दादा को बच्चों का हंसना, खेलना और उछलना कूदना अच्छा लगता है। स्वतंत्र लेखन में अपने मनपसंद फल और फूल के बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे, मेरा मनपसंद फल आम है, मैं कच्चे आम भी खाता हूँ, मुझे आम का जूस पसंद है। स्वतंत्र पठन में पढ़िए तो पढ़ लेना बच्चों। यहाँ प्रश्न है, रेलगाड़ी में बैठकर आप कहाँ और किसके पास जाना चाहेंगे? उनके नाम लिख। तो उत्तर लिख देंगे, रेलगाड़ी में हम अपने नाना जी के घर जाना चाहेंगे, भोपाल जाना चाहेंगे। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द है किताब, रेलगाड़ी, मुंबई, अमेरिका और डिब्बा। दिवस 5 है बच्चों। चर्चा के प्रश्न है, यहाँ चर्चा कर लीजिए। तितली रानी की कविता है, इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों। चर्चा पे आधारित प्रश्न है, चर्चा पे आए शब्दों को लिखना है। तो रंग बिरंगे, कलियां, पंख, तितली, मुस्कुराते हम लिख लेंगे। प्रश्न 2 है, तितलियां अच्छी क्यों लगती है? तितलियां रंग बिरंगी होती है इसलिए अच्छी लगती है। पढ़िए में मौखिक प्रश्न है, क्या हमारी तरह पेड़ पौधे के लिए भी भोजन जरूरी है? पेड़ पौधों को पानी नहीं मिले तो क्या होगा? तो दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बता देना बच्चों। लिखित प्रश्न है, सबसे पहले गुलाब के पौधे के किस भाग ने अपनी गलती मानी? तो जड़ ने सबसे पहले अपनी गलती मानी। वाक्य पठन में है बच्चों, कोष्टक में दिए गए अर्थों को उचित मुहावरे के नीचे लिखिए, जैसे खूब परिश्रम करना, सहारा बनना और प्यारा होना। तो यहाँ आंखों का तारा होने का मतलब होता है प्यारा होना, दिन रात एक करने का मतलब होता है खूब परिश्रम करना, और बुढ़ापे की लाठी का मतलब होता है सहारा बनना। तो इस तरह हम लिख लेंगे बच्चों। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। आंखों का तारा होना, तो इसका वाक्य बना लेंगे, मैं अपनी माँ के आंखों का तारा हूँ। दूसरा है बुढ़ापे की लाठी, तो हमने लिख दिया, राजू दादाजी के बुढ़ापे की लाठी है। दिन रात एक करना, रोहन ने पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दी। तो इस तरह मुहावरे लिख लीजिएगा बच्चों। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए तो इसको पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, आनंद क्या कर रहा था? आसपास में कौन दौड़ रहा था? तो उत्तर यहाँ से देखकर मौखिक बोल देना। प्रश्न है, आनंद क्या सोच रहा था? वह सोच रहा था, यह बादल कहाँ जा रहे हैं, इनका घर कहाँ है? स्वतंत्र लेखन में, अगर आप बादल होते तो क्या करते? लिखिए, अगर मैं बादल होता तो मैं भी हवा के साथ साथ उड़ता और नई नई जगह पर घूमता। ऐसा लिख लेना बच्चों। स्वतंत्र पठन में नन्ही तितली का गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, तितली और विराज क्यों खुश थे? और अगर आपको कोई पकड़े तो आपको कैसा लगेगा? तो दोनों का उत्तर मौखिक बोल के बता देना, इसके अंतर्गत है। लिखित है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो हम पकड़म पकड़ाई, कंचे, क्रिकेट, लुका छिपी खेल खेलते हैं। यहाँ आप जो खेल खेलते हैं वो लिख सकते हैं बच्चों आप। दूसरा है, बच्चे कहाँ खेल रहे थे? तो बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, बगीचा, लुका छिपी, सुंदर सी, नन्ही तितली, विराज और खिलौना। तो ये शब्द लिख लेना बच्चों। दिवस 6, मौखिक भाषा विकास में चित्र दिए, जड़, पत्ती, तना और फूल। चर्चा के प्रश्न है, यहाँ पर पेड़ पौधे में कौन कौन से अंग होते हैं? जड़ का क्या काम है? पेड़ में तने का होना क्यों जरूरी है? फूल किस काम आते हैं? तो सबके मौखिक उत्तर बोल के बता दीजिएगा बच्चों। मौखिक चर्चा में आए शब्द, तो जड़, तना, पत्ती, डाली, फूल, अंग। आपको कौन से फूल पसंद है उसके नाम लिखे। तो आपके पसंद के फूलों के नाम लिख लेना। हमने लिखा है गेंदा, गुलाब, चमेली, मोगरा और कमल। मौखिक प्रश्न है, किसी पेड़ या पौधे में कितने अंग होते हैं? जो पौधे दूसरों के सहारे खड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बताना बच्चों। लिखित प्रश्न है, पेड़ पौधों में तने और पत्तियों के बीच कौन सा भाग होता है? उत्तर में लिख देंगे, तने और पत्ती के बीच डाली होती है। वाक्य पठन में प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, जैसे चिकना तो खुरदुरा, उदास का खुश, दिन का रात, मित्र का शत्रु हो जाएगा बच्चों। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। पेड़ का लिख दिया हमने तरु और वृक्ष, बगीचा का उद्यान और बाग, भूमि का धरती और जमीन, पुष्प का फूल और सुमन। इस तरह पर्यायवाची हो गए बच्चों। धारा प्रवाह में पढ़िए तो पढ़ लेना बच्चे इसको। मोहन ने हरिया को कौन सी बात समझाई? इसको पढ़ना, इसमें मिल जाएगा। लिखित प्रश्न है, घाव को खुला छोड़ने से क्या हो सकता है? घाव को खुला छोड़ने से कीटाणु धूल घाव पर लगेंगे और जल्दी ठीक नहीं होगा। यहाँ आप जितना 1 मिनट में पढ़ेंगे आपके टीचर यहाँ लिख लेंगे बच्चों।
आपके घर में भोजन कैसे कैसे बनता है? 2-3 वाक्य लिखिए। तो भोजन बनाने की तैयारी पहले से करते हैं, फिर गैस जलाते हैं, उसके बाद दाल, चावल, सब्जी, रोटी आदि बनाते हैं। स्वतंत्र पठन में आम दिया गया है। आम के बारे में यहाँ दिया है बच्चों, इसको पढ़ लेना। मौखिक प्रश्न है, फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? तो आम को कहा जाता है। आम से क्या क्या बनता है? तो दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बता देना। लिखित प्रश्न है, आपको आम के अलावा और कौन सा फल पसंद है? नाम लिखिए। तो मुझे आम के अलावा केला पसंद है। आपको जो पसंद है उसका नाम लिख लेना बच्चों यहाँ। फलों का राजा पीला, नारंगी, अचार, चटनी, मुरब्बा, विश्व और शरबत, ये सब लिख लीजिए शब्द। तो इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको जल्दी से हमारी वीडियो प्राप्त हो सके। और चैनल सब्सक्राइब एक ही बार करना होता है, कर दिया तो थैंक यू बच्चों। इस तरह सप्ताह 14 यहाँ पर हुआ बच्चों कंप्लीट, और मिलते हैं अगले सप्ताह में। तब हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।